अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है रेस्टिंग ऑन द ब्रिज। तो ये पोएम है रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। रेस्टिंग ऑन द ब्रिज जो ये पोएम है ये किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। यानी कि रेस्टिंग ऑन द ब्रिज के, हाँ, ब्रिज के ऊपर मतलब बैठे हैं। तो वहाँ से अब ये देख रहा है कौन कि जिसने ये मतलब फॉर एग्जांपल अगर विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी है मतलब रेस्टिंग ऑन द ब्रिज यानी कि ब्रिज पर बैठकर देखना। तो बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। द कॉक इज क्रोइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन। तो बच्चों द कॉक इज क्रोइंग, जो कॉक है वो किसको हम कहते हैं? बिल्कुल हम रोस्टर यानी कि किसको कहते हैं? मुर्गे को। ये क्या करता है? अपनी आवाज़ निकालता है। स्ट्रीम इज फ्लोइंग, कौन? जो स्ट्रीम है यानी कि स्ट्रीम यानी कि जिसमें पानी चलता है, पानी बहता है। तो इज फ्लोइंग यानी कि जो उसमें पानी है वो क्या करता है? मूव। द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, जो बर्ड्स है परिंदे हैं वो क्या? ची यानी कि अपनी वो आवाज़ें निकाल रही है। द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, जो ग्रीन फील्ड्स है, कौन? जो ग्रीन फील्ड्स है, हमें ऐसा लग रहा है कि जो ग्रीन फील्ड्स है वो बिल्कुल सोए हैं। किसमें? आफ्ताब की लाइट से, यानी कि वो बिल्कुल सोए हैं। द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट और एट वर्क विद देयर स्ट्रॉन्गेस्ट, द कैटल और ग्रेजिंग, their hands never raise, there are 40 feeding like one, like an army defeated. द ओल्डेस्ट यानी कि जो बूढ़े हैं या नौजवान हैं वो बिल्कुल काम कर रहे हैं। द कैटल और ग्रेजिंग, जो बिल्कुल कैटल है वो घास खाने में क्या है? मसरूफ़ है। वो अपने जो सर हैं वो बिल्कुल नहीं हिला रहे हैं, यानी कि वो ऐसे लग रहे हैं कि अगर 40 एक जगह होंगे जैसे एक ही लग रहा है। यानी कि इस तरह की जैसे बिल्कुल आर्मी ने किसी जगह डिफीट किया, जैसे वो डिफीट मतलब डिफीटेड आर्मी, जैसे वो डिफीट किसी जगह उन्हें विक्ट्री हासिल की है। तो बच्चों अब हम जा रहे हैं पेज नंबर 39 पे हैं। द स्नो हैथ हैटर्ड and now don't fall ill on the top of the bar hill. The Pula boys whooping and on. There is joy in the mountains, there is life in the fountains. Small clouds are sailing, blue sky prevailing, the rain is over again. तो बच्चों द स्नो हैथर रेडिंग यानी कि काम करना, कहाँ? यानी कि काम करना, यानी कि पर्सन इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द फाइटिंग, जैसे कि एक बंदा भाग रहा है कि अगर जैसे कि किसी जगह लड़ाई हो रही है। एंड नाउ डोथ फॉर इल, जैसे कि बीमार लग रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ द बार हिल यानी कि नॉट कवर्ड यानी कि बाय एनीथिंग, यानी कि पहाड़ जो है वो बिल्कुल कवर नहीं है। द पुलाबा इज वूपिंग ऑन एंड ऑन, देयर इज जॉय इन द माउंटेन्स। क्या कहते हैं बच्चों? यानी कि ऑन द टॉप ऑफ द, अगर हम देखेंगे मतलब बार हिल यानी कि वो जो बिल्कुल क्या है ये, यानी कि नॉट कवर्ड यानी उसको कवर्ड ऊपर से किसी ने नहीं किया है। यानी कि पुलाव बॉय हम किसको कहेंगे? बॉय वर्किंग इन ए फार्म, यानी कि वो क्या फार्म में काम कर रहा है। वूपिंग हम किसको कहेंगे? टू गिव ए लाउड, टू गिव ए लाउड यानी कि जोर से। देयर इज जॉय इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पे क्या है? जॉय यानी कि वहाँ क्या खूबसूरती है। देयर इज अ लाइफ इन द फाउंटेन्स, अगर हम बात करेंगे किसको? फाउंटेन्स को, यानी कि वो पानी है जिसको फोर्स किया जाता है इनटू एयर, यानी कि एयर में, जैसे भी हम रोडों पे देख रहे हैं। तो किस तरह? डेकोरेटेड टाइप पे, यानी कि स्ट्रीम ऑफ वाटर फोर्सड अप इनटू एयर थ्रू अ स्मॉल होल फॉर
decorative effective. Small clouds are sailing blue sky prevailing the rain is over. यानी कि अगर हम आसमान की तरफ देख रहे हैं हमें इस तरह लग रहा है कि जैसे समंदर में बिल्कुल ये तैर रहे हैं कौन, बादल. Blue sky prevailing the rain is over again. यानी कि अगर हम देखेंगे किसको, इस आसमान को देखेंगे जिसका रंग ब्लू है. क्या है, जिसका रंग ब्लू है. तो द रेन इज ओवर. अगर हम देख रहे हैं इसको एग्जिस्टिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस है, यानी कि एक ही जगह या हम इसको कहेंगे पर्टिकुलर टाइम. जैसे कि हम देख रहे हैं द रेन इज ओवर अगेन है. तो बच्चों ये थी लेसन रेस्टिंग ऑन द ब्रिज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. क्या है बच्चों, ये थी लेसन रेस्टिंग ऑन द ब्रिज, यानी कि बंदा कहाँ बैठा है, आदमी कहाँ बैठा है, पुल पर बैठा है, यानी कि कदल पर बैठा है, वहाँ वो ये देख रहा है. तो बच्चों इसके जो यहाँ पे वर्ड्स इन्होंने निकाले हैं, न्यू वर्ड्स जिसको हम कहते हैं ग्लॉसरी में, ठीक है, वो है ट्विटर, ग्लिटर, ग्रेजिंग, डिफीट, रिट्रीट, बॉर, फुल्ला बॉय, वूपिंग, फाउंटेन्स, प्रेयर. बच्चों आज ये बिल्कुल आप पेज नंबर 40 यानी कि 40 पे देख सकते हैं, ये है न्यू वर्ड्स. तो बच्चों फिर से मैं ये लाइनें दोहराऊंगा. कौन से, रेस्टिंग ऑन द ब्रिज, द कॉक इज क्रोइंग, द स्ट्रीम इज flowing, the small birds twitter, the green fields sleep in the sun, the oldest and the youngest are at work with the strongest, the cattle are grazing, their heads never raising, they are 40 feeding like one, like an army defeated, the snow hath heated and now does for ill, on the top of the bar hill the plough is working along and on, there is joy in the mountains, there is life in the fountains, small clouds are sailing blue sky prevailing, rain is over again. बच्चों आज के लिए इतना था. इंशाल्लाह कल हम इसके जो टेक्स्ट और क्वेश्चंस वो करेंगे.